मंजिल गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भारत में कबीर पंथ की विभिन्न शाखाएं। कबीर पंथ जैसे कबीर जी जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे और उन्होंने निर्गुण ब्रह्म अर्थात निराकार ईश्वर की उपासना के बारे में बताया है, उनके मार्ग के बारे में बताया है। और कबीरदास जी ने अपने हाथों से किसी भी प्रकार से पंथ या ग्रंथ नहीं लिखा है। उनके वाणी और वचनों को सुनकर उनके शिष्य लोग उनके वाणी वचनों को ज्यों का त्यों उतारते थे। उन्हीं से जो है ग्रंथ जो है संकलित हुआ है। भारत में कबीर पंथ की मुख्य रूप से 3 शाखा है। पहला काशी शाखा, दूसरा भगतही शाखा और तीसरा है छत्तीसगढ़ शाखा। काशी शाखा जो सबसे पुराना शाखा है, वाराणसी यानी कि बनारस उत्तर प्रदेश में इनकी स्थापना श्रुति गोपाल साहेब ने किया था। यह जो शाखा है उसकी उप शाखा के रूप में मगहर, लहरतारा, कबीरबाग, गया, वहां इनकी उप शाखा है। तो श्रुति गोपाल साहेब जो काशी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उन्होंने इस शाखा में गादी परंपरा की शुरुआत की और अपने शिष्यों के माध्यम से पूरे भारत में उन्होंने कबीर पंथ के वाणी और वचनों का प्रचार प्रसार किया, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, असम, गुजरात आदि अनेक राज्यों में उन्होंने गादी परंपरा से गुरुगद्दी स्थापित की और कबीर के वाणी और वचनों का प्रचार और प्रसार किया। तो सबसे पुराना पंथ कौन सा हुआ? काशी शाखा का जो पंथ है वो सबसे पुराना पंथ है। दूसरा हम आते हैं भगतही शाखा। दूसरी शाखा है वो भगतही शाखा जो छपरा बिहार में स्थित है। भगतही शाखा के बारे में माना जाता है कि इसके जो प्रमुख संत भीषम गोस्वामी जो भगतही शाखा के प्रमुख संत हुए और इन्होंने अपने प्रमुख 46 शिष्यों को कबीर पंथ के वाणी वचनों को प्रचार प्रसार करने के लिए पूरे भारत राज्य में भेजा। इनमें प्रमुख जो है भागोदास या भगवान गोसाई, जिन्हें प्रमुख प्रचारक के रूप में माना जाता है भगतही शाखा का। इनमें भगवान दास जी को चटिया में प्रबोध तत्व की प्राप्ति हुई थी और भगतही शाखा का जो प्रमुख मठ है वो है घनौती ग्राम में स्थित है। जो उनके प्रमुख मठ है वो कौन से ग्राम में स्थित है? घनौती ग्राम में स्थित है। तो यह छपरा बिहार की शाखा है भगतही शाखा। तीसरी शाखा के बारे में बात करते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ शाखा। छत्तीसगढ़ में जो है कबीर पंथ के स्थापना का जो श्रेय है वो धनी धर्मदास साहब को जाता है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शाखा के अंतर्गत मूल रूप से 3 गद्दी, एक तो धर्मदास वंश गद्दी, दूसरा है नादिया गद्दी और तीसरा है खरसिया गद्दी। तो धर्मदास वंश गद्दी जो है मुक्तामणि नाम साहब, चूड़ामणि नाम साहब ने किया था और नादिया गद्दी जो राजनांदगांव में स्थित है उसकी स्थापना महंत सेवादास साहब ने किया था। तीसरी जो गद्दी है वो है खरसिया गद्दी। खरसिया गद्दी की स्थापना जो है महंत काशीदास साहेब ने किया था। अब जो छत्तीसगढ़ शाखा की जो उप शाखा है, तो उप शाखा मंडला में है, दामाखेड़ा में है और जो है छतरपुर बिहार में है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में लगभग 128 जो है कबीर आश्रम संचालित है, जिनमें से 100 में जो है पुरुष साहेब लोग जो है उनका प्रमुख हैं और 28 ऐसे कबीर आश्रम हैं जिनका संचालन जो है अमीन माताओं के द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख कबीर आश्रमों में सबसे पहले हम कुदुरमाल कोरबा, जिसको मुक्तामणि साहब ने स्थापना किया था, कुदुरमाल कोरबा में है। दूसरा दामाखेड़ा बलौदा, जिन्हें उग्र नाम साहब ने स्थापित किया था। अभी हमारे प्रकाश मुनि नाम साहब जो है वहां के
वंश प्रमुख हैं और उन्हीं के माध्यम से कबीर के वाणी वचनों का प्रचार प्रसार पूरे देश में किया जा रहा है। यहाँ पर गृहीन मुनीनाथ साहब जो है बहुत ही प्रखर विद्वान थे, साहित्यकार थे। कबीर मंसूर नामक ग्रंथ जो है वहां से प्रकाशित की जा रही है। तीसरा में आते हैं धमधा दुर्ग में, जिनकी स्थापना केवल नाम साहब ने किया था। चौथा है कबीर धाम कवर्धा, जिनकी स्थापना हक नाम साहब ने किया था। पांचवा है रतनपुर बिलासपुर, जिनकी स्थापना सुदर्शन नाम साहब ने किया था। और छठवा है खरसिया, जहां काशीदास महंत काशीदास साहब ने इसकी स्थापना किया था। उनके बाद में विचार साहेब, उदित साहेब, मनोहर साहेब, इन सभी ने खरसिया आश्रम को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में कबीर पंथ के 3 शाखाएं हैं। हमेशा याद रखिएगा, पहला जो है काशी शाखा, दूसरा भगतही शाखा और तीसरा है छत्तीसगढ़ शाखा। इन सभी में सबसे प्राचीन काशी शाखा है और सबसे ज्येष्ठ जिसको माना जाता है वो छत्तीसगढ़ शाखा है। हम लोग भी छत्तीसगढ़ के शाखा से ही जो है कबीर साहब के वाणी वचनों को सुन रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार हमारे क्षेत्र में हो रहा है। तो कैसा लगा दोस्तों यह वीडियो जरूर बताइएगा। आगामी सीरीज के रूप में मैं बहुत से वीडियो अपलोड करूंगा जो कबीर पंथ से संबंधित रहेगा। इसमें अगर किसी प्रकार से कोई सलाह हो तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें।